वानर, अच्छा हुआ तुम सामने आ गए। तुम ही ने लंका दहन किया था ना? तुम्हारा वध लंकेश को 100 वानर योद्धाओं के वध का आनंद देगा। तुम्हारा राजा विदूषक है, स्वयं भी मूर्खता करता है और तुम जैसे मूर्खों को बार बार राम भक्त के सामने भेज देता है। ये तो आज का युद्ध बता देगा कि किसने किसके सामने आने की मूर्खता की है। प्रभु श्री राम पर माया से प्रहार करने वाले को पाताल में भेज देगी मेरी ये गदा। उदंडी मरकट, उठो विदूषक, उठो, तनिक दिखाओ अपना करतब, उठो। हनुमान काका, अब ये नहीं उठेगा। आपकी गदा ने इसे पूरे संसार के चक्कर दिखा दिए। जय श्री राम! जय श्री राम! यदि सीता को लौटाना ही तुम्हारी रणनीति है तो त्याग दो अपना पद और जाओ, एक सैनिक की भांति ये युद्ध लड़ो, या फिर उस कायर विभीषण की भांति गिर जाओ उस सन्यासी के चरणों में, या फिर दिखाओ मुझे कि तुम वही महाबली प्रहस्त हो जिसने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर शास्त्र युद्ध लड़े। बताओ मुझे अपनी रणनीति। एक युक्ति है, छल से प्रहार। लंकेश की जय हो। अशुभ सूचना है, महाबली धूम्रक्ष नहीं रहे। शीघ्र, अति शीघ्र मुझे अपनी रणनीति बताओ। जी महाराज। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! मौन हो जाइए। मित्र हो या शत्रु, किसी की मृत्यु पर शोक मनाया जाता है, उत्सव नहीं। युद्ध भूमि जहां श्वास कभी भी किसी भी क्षण आपका साथ छोड़ सकती है, किंतु फिर भी मर्यादा और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। हम राक्षस नहीं, मानवीय भावनाओं और मूल्यों की प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। भले ही यह अधर्म के साथ था, किंतु था तो हमारी भांति एक योद्धा ही, किसी का पति, किसी का पुत्र, किसी का पिता। तो हर योद्धा की भांति इस योद्धा का भी अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए।
सम्मान सहित अंतिम संस्कार कीजिए इसका। मुझे एक ऐसी रणनीति चाहिए जिससे राम और उसके मरकटों की सेना में इतने शव हों कि उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी कोई ना हो। तो देखिए महाराज, सबसे पहले हमें अपने सबसे शक्तिशाली 2 राक्षस चाहिए जो राम और उसकी वानर सेना का ध्यान भंग कर सके। वज्र मुष्टि, उसके वज्र से शरीर के समक्ष राम और लक्ष्मण के बाण धराशायी हो जाएंगे और उसके मुष्टि प्रहार से वानर सेना उभर नहीं पाएगी। कंपन, जिसके पदचाप से संपूर्ण भूलोक कांपता है। सोचो वो वानर सेना की क्या दशा करेगा। मिल गए तुम्हें तुम्हारे 2 शक्तिशाली राक्षस। अब आगे की योजना बताओ। वज्र और कंपन वानर सेना को व्यस्त रखेंगे और इनकी व्यस्तता का लाभ उठाते हुए हम महल से वन तक एक सुरंग के माध्यम से युद्ध भूमि के पार जाएंगे। यहां राम के शिविर के पास प्रकट होंगे। यहां से आपकी सेना आगे से वार करेगी और उन्हें भ्रमित करेगी कि वो जीत रहे हैं। और वहां मैं संसार के सबसे भयावह राक्षसों के साथ पीछे से उनका संहार करूंगा। अद्भुत, जाओ कर दो उनका संहार। ले लो अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध। मैं यहां दुर्ग से उनका ध्यान तुमसे भटकाऊंगा। वो मूर्ख वानरों को लगेगा कि वो हार नहीं जीत रहे हैं और तुम पीछे से उन पर आक्रमण कर देना। परंतु स्मरण रहे, तुम्हें यह कार्य अत्यंत चपलता से करना होगा। जी महाराज। प्रभु, दशानन आज कुछ भिन्न दिख रहे। ज्ञात होता है कई खोए हैं। खोए नहीं, संजोए हुए हैं रावण। इस बार राक्षस नई रणनीति के साथ उतरे हैं। तो हम भी सज्ज हैं।
प्रभु, ये वज्र के शरीर वाला राक्षस वो भयावह स्वप्न है जो अपने एक ही वार में कई कोटि शत्रुओं का काल बन सकता है। इसे मारना देवताओं के लिए भी असंभव है। किंतु एक उलझन है प्रभु, ये योद्धा विकराल है किंतु रणनीति में शून्य है। और युद्ध के इस चरण में दशानन का इसे युद्ध प्रमुख बनाकर भेजना कुछ अटपटा सा लगता है प्रभु। रावण अत्यंत बुद्धिमान है विभीषण। इस योद्धा को भेजने का अर्थ है कि वो हमें भरमा रहा है। ये योद्धा एक भ्रम आवरण है। रावण की रणनीति कुछ और है। महाराज की जय हो। सेनापति प्रहस्त और उनकी सेना सुरंग में प्रवेश कर चुकी है लंकेश। लंका के वीरों, बहुत हुआ अब तक का खेल। क्या तुम्हारी जीवा उन वानरों का रक्त पीने के लिए उत्सुक नहीं है? क्या तुम्हारे अस्त्र उनका संहार करना नहीं चाहते? क्या हम राक्षस उन वानरों को कुचलने में सक्षम नहीं हैं? तो छा जाओ शत्रु पर आतंक का मेघ बनकर। वेग से आगे बढ़ो और शत्रु को अपने आने का आभास दिए बिना। तो फिर चलो मेरे साथ। वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः। वहां राक्षस काल बनकर उन वानरों पर टूटेंगे और यहां वज्र मुष्टि उनके शीश पर मृत्यु का तांडव करेगा। इस ढोल का नाद सामान्य नाद से भिन्न है, अर्थात दशानन कोई नई रणनीति सोच रहा है और इस नाद के माध्यम से अपने योद्धाओं को रणनीति भेज रहा है। जीवित निकल जाओ इन वानरों को। जय लंकेश। वानर वीरों, सतर्क हो जाओ। पराक्रमक भी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी मृत्यु के तांडव की प्रतीक्षा थी मुझे। शांत शांत, उठाओ।
मैं अपने वानर वीरों पर अधर्म की गाज गिरने नहीं दूंगा। सावधान राक्षस! रुक जा धर्मी। इस चट्टान की भांति आज एक एक वानर की अस्थियों को चकनाचूर कर दूंगा। वज्र मुष्टि का ये मुष्टि प्रहार। मेरी सेना को कुचलने की बात करता है मूढ़। तनिक इस वानर को मसल कर दिखा तो जानू। सुना था वानर बुद्धिमान होते हैं, पर तुम बुद्धिहीन कैसे इस जाति में जन्मे? मेरी मुष्टि का पराक्रम देखकर भी चले आए काल के मुख में। पराक्रम नहीं, धूर्तता और नीचता देखी तुम्हारी। हथों पर वार करने वाले को निर्बल कहते हैं, शूरवीर नहीं। ये अभी सिद्ध हो जाएगा। जय श्री राम। निर्बल कहा था ना मुझे? अब देखो इस निर्बल का बल। जिसने भरी सभा में अपने समक्ष झुकने के लिए सभी को विवश कर दिया, आज देखो उसके पग भी उखड़े जाएंगे। ये तो केवल आरंभ है राम। देखो देखो कैसे तुम्हें भगवान कहकर तुम्हारे चरण छूने वाले इन वानरों को एक एक करके धराशाही करता हूं। कैसे इन वानरों के शव तुम्हारे चरणों में पड़े होंगे, और यही होगा मेरे प्रतिशोध का आरंभ, मेरी बहन के अपमान का,
मेरे अक्षय कुमार के वध का। मेरे इंद्रजीत के रक्त के जितने कण धरती पर गिरे, उससे 100 गुना अधिक वानरों के शव इस युद्ध भूमि पर होंगे और मेरे प्रतिशोध का शंखनाद इस बड़बोले अंगद के साथ होगा। अंगद, अंगद, उठो अंगद। अंगद, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं हनुमान काका। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने आपको निराश की। मैं इतने प्रयासों के बाद भी उसे हरा नहीं पाया। ऐसा लग रहा था मानो मैं वज्र की मूर्ति के साथ लड़ रहा हूं। वो सच में वज्र का ही बना है प्रभु? नहीं अंगद, वो हमारे ही भांति हार्ड मास से बना है। हमें केवल उसके वज्र कवच को तोड़ने का मार्ग खोजना होगा। आप उचित कह रहे हैं प्रभु। अथाह बल के साथ तनिक निर्बलता भी आती है। बस हमें उसी का पता लगाना है। यदि वज्र सा शरीर उसका बल है, तो प्रभु श्री राम की भक्ति मेरी शक्ति है। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। उसका और उसके अहंकार का अंत आपका ये सेवक करेगा। नहीं हनुमान, जिसने युद्ध का आरंभ किया है, अंत भी वही करेगा। जाओ अंगद। अंगद हमारा सेनापति है। हमारी सेना ने उसे गिरते हुए देखा है, और युद्ध में जब सेनापति गिरता है तो सेना का मनोबल गिरता है। अब अंगद का विजय होना अति आवश्यक है, ताकि सेना अपना उत्साह ना खोए। सेना का विश्वास, उनकी आस अब तुम हो अंगद। किष्किंधा के भावी महाराजा हो तो अपने सेना के विश्वास को और सुदृढ़ करो। जिसे यह संसार अजय मानता है, उसे हराओ। हम पर मंडराती मृत्यु का काल बनो। भैया का कथन सर्वथा उचित है अंगद। वानर वीरों को ज्ञात होना चाहिए कि उनके भावी महाराज उन्हें हर संकट से बचाने में सक्षम है, और वो तुम हो। यदि वो दुष्ट वज्र का बना है, तो यह तलवार वज्र का काट है। महर्षि अगस्त्य की कृपा से मिला है मुझे, और अब इस तलवार को मैं तुम्हें सौंपता हूं अंगद। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम, राम राम, श्री राम। स्मरण रहे अंगद, जो श्वास ले सकता है उसका अंत भी हो सकता है। विजय भव। जब मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं था, तब मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए धन्यवाद प्रभु। अब ना तो मैं आपका विश्वास झुकने दूंगा, और ना किसी वानर का शीश कटने दूंगा। हर हर महादेव।
देखो इस मूर्ख को कैसे मृत्यु से आलिंगन करने चलाया। विश्वास नहीं हो रहा, ये वही है ना जिसका पग भी नहीं हिला पाया था कोई। महाराज, मेरा अर्थ है कि जिसका पग कोई हिला नहीं पाया वो अपने पग पर खड़ा नहीं हो पाएगा महाराज। फिर लौट आए। अभी भी प्राण शेष है तुम्हारे वानर। आओ, इन्हें भी हर लेता हूँ। हरूंगा तो मैं तुम्हारे प्राण दुष्ट। ओ, जो वानर मेरे समीप तक ना आ सका वो करेगा मेरे वज्र शरीर का संहार। अंगद, कर दो इसके आतंक और अहंकार का संहार। इसे तो युवराज इंद्रजीत भी हिला नहीं पाए थे। सही कहा तुमने, ये वही अंगद है जिसे मार मार कर मेरे इंद्रजीत ने मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। आज एक बार फिर ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। राम नाम लेकर इस रखे गए पग में धर्म और न्याय की शक्ति है। उठाए नहीं उठेगा। मूर्ख वानर तू! वानर नहीं हूं मैं। विष्णु रूपी भगवान प्रभु श्री राम का सैनिक हूं मैं। स्वयं नारायण का सुदर्शन चक्र हूं मैं। तुम अधर्मियों के लिए प्रभु श्री राम के बाण से छूटा महाकाल हूं मैं। वज्र का इस युद्ध में कुछ समय और टिके रहना अति आवश्यक है। यदि वो गिरा तो इन वानरों का टूटा हुआ उत्साह एक बार फिर जुट जाएगा। स्मरण रहे अंगद, जो श्वास ले सकता है उसका अंत भी हो सकता है। अथाह बल के साथ तनिक निर्बलता भी आती, बस हमें उसी का पता लगाना है। इसका शरीर वज्र का है पर इसकी गर्दन नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रहस्त, कहां तक पहुंचा वो? वो आधे से अधिक मार्ग तक पहुंच चुके होंगे।
वज्रमुष्टि भी समय से पहले परास्त हो गया, परंतु लंका में मायावी राक्षसों की कमी नहीं। कंपन का युद्ध भूमि में उतरने का समय आ गया है। कंपन, हनुमान, इससे पहले कि ये दुष्ट हमारे वीरों का और अनिष्ट करे, तुम्हें इसे रोकना होगा। आज्ञा का पालन होगा प्रभु। जय श्री राम। बस कुछ ही क्षण की प्रतीक्षा और, जिसके उपरांत प्रहस्त अपनी सेना सहित उस वनवासी और उसके मरकटों पर काल बनकर टूटेगा और संहार कर देगा उनका। प्रभु, किस दुविधा में हैं आप? विचार कर रहा हूं कि रावण की रणनीति क्या है। यदि वो चाहता तो सबको एक साथ भेजकर यहां शवों का ढेर बिछा सकता था। लगता है ये समय काटने का प्रयास कर रहा है। युद्ध भूमि लंकेश की जय जयकार से गूंज रही है और तुम यहाँ मुस्कुरा रही हो। तुम्हारे राक्षस राज का जयकारा तो कभी कभी सुनने को मिलता है, अन्यथा युद्ध भूमि तो मेरे श्री राम के नाद से ही गूंजती। इस बार तुम्हारे राम की जय जयकार नहीं, चीत्कार सुनाई देगी। युक्ति ही कुछ ऐसी लगाई है लंकेश ने। सेना की एक टुकड़ी सुरंग से भेजी है। तुम्हारा राम और उसकी सेना दोनों ओर से राक्षसों के बीच ऐसे पिस जाएंगे जैसे चक्की के दो पाटों के बीच गेहूं पिस जाता है। रावण की युक्ति का उत्तर श्री राम की शक्ति देगी। ऐसा कौन है विभीषण जिसे इस क्षण युद्ध भूमि में होना चाहिए किंतु है नहीं? प्रहस्त दशानन का रणनीतिकार। प्रभु, बहुत दिनों से युद्ध भूमि में दिख नहीं रहा है वो। इतना भी घायल नहीं था कि उसे विश्राम करना पड़े। रावण का रणनीतिकार सेनापति प्रहस्त अपनी अनुपस्थिति में योद्धा भेज रहा है, अर्थात हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। लक्ष्मण, ऐसे स्थान पर ध्यान रखो जहां किसी का ध्यान ना हो।
समझ गए ना? तुम नील और अन्य वीरों के साथ युद्ध भूमि के पृष्ठभाग पर पहुंचो। जो आज्ञा भैया। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है। नील, आओ मेरे साथ। प्रतीत होता है राम को हमारी युक्ति की भनक लग गई है। ये कार्य अवश्य उस कायर विश्वासघाती विभीषण का है, अन्यथा ये नर और उसके मूर्ख वानर रावण की रणनीति कभी भेद नहीं पाते। रास को सूचित करो। निश्चिंत रहिए महाराज, ये लोग सेना के पृष्ठभाग तक पहुंचे उसके पूर्व ही सेनापति प्रहस्त धावा बोल देंगे। बस तब तक कंपन लंका को भस्म करने वाले उस वीर हनुमान को रोक के रख ले। महाराज मेरा तात्पर्य था कि जिस वानर ने अपनी पूंछ से सारी लंका जलाई थी, कंपन अपने प्रताप से उसका अस्तित्व ही जलाकर भस्म कर देगा। महाराज ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है शार्दुल। तुम किसके समक्ष खड़े हो स्मरण रहे। क्षमा महाराज। इस प्रकार क्या देख रहे हो वानर? मुझे ऐसा प्रतीत होता है इस प्रकार की गदा तुमने अपने जीवन में प्रथम बार देखी है। ऐसी तो ना जाने कितनी गदाएं चकनाचूर की है इन हाथों ने। मैं तो ये सोच के अचंभित हूँ, कहीं तुम इससे स्वयं को न मार लो। ये खिलौना नहीं है, तुम इसे संभाल के चलाना। दंड वानर, कदाचित तुम्हें ये स्मरण नहीं है कि तुम जिसका उपहास उड़ा रहे हो, तुम क्षण भर भी उसका सामना नहीं कर सकते। देखो कैसे क्षण भर में मैं तुम्हें इसी रणभूमि में धरती में धसाता हूँ। तुमने जिस पूंछ से लंका में आग लगाई थी, देखो किस प्रकार मैं उसे तुमसे अलग करके लंका के ध्वज के नीचे लटकाऊंगा। केवल पूंछ जलाने से क्या होगा, तुम पूरा राम भक्ति ले जाओ। कदाचित तब ये अधर्म की लंका धर्म के बोल बोलेगी। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान। कंपन, इस बार ये भूमि नहीं, तुम्हारा विश्वास कांपा है। धूर्त वानर, लगता है तू इस प्रकार नहीं मानेगा। तैयार हो जा, और अगर तू झेल सकता है तो झेल मेरा ये प्रहार। कंपन, थोड़ा और बल लगाओ। घर से भोजन करके नहीं आए क्या?
बहुत हुआ तुम्हारा खेल। मेरी आवश्यकता और कहीं है। जय श्री राम। महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रघुनाथ, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज सम्हारो आप दीन लोक लाली लसे हर हरि लाल लबू, वज्र देह दानव तल, जय जय कपी जय प्रभु, कंपन के वध के बाद भी धरती काम क्यों रही है? लक्ष्मण और नील शिविर के अंत तक पहुंच गए होंगे, कदाचित किसी पाश में ना फंस रहे हों। सभी सतर्क हो जाइए। भैया का अनुमान उचित था। ये राक्षस यहां भी प्रवेश कर चुके हैं। वो अवश्य उस ओर से आ रहे होंगे। मैं वहां जाकर देखता हूं। उचित है नील, तुम आगे जाकर देखो। मेरे साथ आइए। अवश्य किसी अनिष्ट की आशंका है यहाँ। नील, ये अवश्य कोई मायाजाल हो सकता है। अपनी सुरक्षा करो। इंद्रजीत, हटो वहां से। वहां मत खड़े रहो नील, ही सो रहो। नील!
हम अकेले इन्हें नहीं रोक पाएंगे। श्री राम को सूचित करना होगा। आप जाइए भैया लक्ष्मण। नहीं मित्र, मैं अपने मित्र को युद्ध भूमि में इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी चिंता मत करो मित्र, श्री राम के रुद्र हैं हम। हमारी रक्षा वो स्वयं करेंगे। मैं तुम्हारी भावना समझ रहा हूं नील, परंतु मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। आओ चलो चलो, उठो। पीछा करो इनका। भैया, आपका कथन उचित था। ये एक पाश था। प्रहस्त का आक्रमण हो चुका है। नील, 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 नील मेरे भाई उठो, उठो ना, उठो नील। प्रभु, नील को क्या हुआ प्रभु? ऐसा कवच मैंने आज तक नहीं देखा। केवल वाणों की दीवार हमारे मायावी प्रहारों को रोक रही है और उस पे एक दरार तक नहीं। ये जीवित है। इसके शरीर में प्राण शेष है। इसे शीघ्र ही नहीं मित्र, नहीं। तुम हमारे वानर वीरों के साहस का प्रतीक हो नील। इस प्रकार हार नहीं सकते। दिखाओ मुझे कि तुम वही महाबली प्रहस्त हो जिसने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर शास्त्र युद्ध लड़े हैं। वीरों, संसार में ऐसा कोई कवच नहीं जिसे हम राक्षसों का बल तोड़ ना सके। इस कवच के पीछे हमारा लक्ष्य है। लंकेश के शत्रु हैं, हमारा आखेट है। लगा दो अपना संपूर्ण बल और तोड़ डालो इसे। असंभव। एक तुच्छ नर केवल बाणों की इतनी अभेद्य भीत कैसे बना सकते हैं?
जागो नील, अपने नेत्र खोलो। तुम्हारे राम को तुम्हारी आवश्यकता है। धर्म के साथ खड़े रहने वालों की इच्छा शक्ति के समक्ष शारीरिक घाव भी शक्तिहीन होता है नील। जागो मेरे वानर वीर, जागो। सुग्रीव का प्रभु, कैसे हो नील? जिसके शीश को आपकी गोद मिल जाए, जिसका शरीर आपके चरणों और श्वास आपके शरण में हो, वो तो मानो स्वर्ग में ही होगा ना प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पीड़ा अधिक तो नहीं हो रही ना नील? आपका स्पर्श मिलने से सारी पीड़ा समाप्त हो गई प्रभु। स्वयं को पूर्णता स्वस्थ और ऊर्जावान अनुभव कर रहा हूं। बस मन में एक ही ग्लानि है, एक ही दुख है कि मैं आपकी आशाओं पर खरा नहीं उतर पाया प्रभु। युद्ध में शत्रु को नहीं हरा पाया मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा तुम नहीं, तुम्हें क्षति पहुंचाने वाले मांगेंगे नील। पीछे से वार करने वाले शत्रु का संहार प्रभु श्री राम का ये दूत करेगा। जय महावीर हनुमान। अब युद्ध भूमि में हाहाकार मैया सीता का ये पुत्र मचाएगा। नहीं हनुमान, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। संघर्ष युद्ध भूमि में हो या जीवन में, उसका सामना स्वयं करना पड़ता है। यदि प्रहार नील पर हुआ है तो उस प्रहार का उत्तर देने का अधिकार केवल नील को ही है। प्रभु, किंतु नील को तो गहरी चोट लगी है। चोट शरीर पर लगी है, साहस पर नहीं, सामर्थ्य पर नहीं। यदि मन ठान ले तो शरीर भी साथ अवश्य देगा। अपनी शक्ति पर विश्वास करो नील। उठो और अपना अधूरा युद्ध पूरा करो। किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है तुम्हें नील, ना मेरी ना हनुमान की। स्वयं अपना लक्ष्य पूर्ण करो। हाँ नील, उठो। प्रभु श्री राम की भक्ति की शक्ति तुम्हें इस भवसागर से अवश्य तार देगी। दशरथ अजर बिहारी। स्मरण रहे नील, हम किसी का ऋण शेष नहीं रखते। जो घाव मिले हैं उसका ऋण सूद समेत चुका कर आना। जय भव नील। लो नील। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राय।
जो आज्ञा श्री राम। पे हो रघुवर का हाथ तो हर दुविधा आसान होगी। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। साथ तुम्हारा जिसके साथ, तुम संकट हर लो आगामी। जय श्री राम। राम कहो जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। देख क्या रहे हो प्रहस्त? मेरे हाथ में एक गदा नहीं, मेरे राम का आशीष और उनका स्पर्श है। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का। ललकार अहंकार का ये क्षण है अति विरोध का। जय श्री राम। वानरों की सेना अब तो तैयार है। श्री राम की करे वो जय जयकार है। धर्म के संग अधर्म के विरुद्ध है। ये युद्ध है, महायुद्ध है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जिसके स्पर्श मात्र से एक घायल वानर काल बन जाए, वो नर नहीं, नारायण है। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। पुत्र, महादेव की जय हो। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र ठीक हो गया। उसकी सुध लौट आई। युद्ध भूमि में क्या हो रहा है? मैंने उन दोनों भाइयों का वध कर। सारी चिंताएं छोड़ दो पुत्र, केवल विश्राम करो और शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाओ। युद्ध भूमि की सारी चिंताएं अपने पिताश्री पर छोड़ दो। क्या? अर्थात युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ?
उन दोनों भाइयों की मृत्यु नहीं हुई। मैं अभी जाकर उन दोनों का अंत कर दूंगा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत बोधितम चरित पुनीतम मायानवित पहुंच गया हूं मैं। कि देवी मंदोदरी ठीक कहती है, आप मैं नहीं, नारायण है, साक्षात विष्णु का अवतार है। खेद केवल इतना है कि बहुत देर में समझा। मेरे पाप क्षमा करें। मुझे अगले जन्म में उच्च योनि, अच्छा जीवन और अच्छा कुल देश श्री राम पापों से दूर रखे। पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है अगला जन्म। इस जन्म के कर्म तो भोगने ही होंगे प्रहस्त, किंतु मैं आशा करूंगा कि इस जन्म से मिली सीख अगले जन्म के लिए पुण्य और सदाचार की नींव रखेगी। श्री राम। चंद्रमा की ओर देखकर इतनी चिंतित क्यों हो रही हो सीता? चंद्रमा का आकार घट रहा है त्रिजय का। कार्तिक अमावस्या निकट है और उससे पहले हमारा अयोध्या पहुंचना आवश्यक है। 14 वर्ष वनवास की अवधि समाप्त होने को है त्रिजटा। लंकेश के पास असीम बल और असाधारण संसाधन हैं। हार मानने का तो प्रश्न ही नहीं है। लंकेश चाहे तो इस युद्ध को अनंत काल तक खींच सकते हैं। श्री राम कितना भी प्रयास कर ले, इतनी शीघ्र लंकेश से प्रतिकार संभव नहीं होगा। अमावस्या से पहले अयोध्या कैसे पहुंच पाओगे तुम सब? भैया, वेद की भांति समय हाथों से फिसल रहा है भैया। कार्तिक अमावस्या से पूर्व किसी भी मूल्य पर हमें अयोध्या पहुंचना ही होगा। बस अब समय आ चुका है भैया उस पापी रावण और उसकी पाप की नगरी लंका को ध्वस्त करने का।